मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आप सभी का आज की मदर्स डे की आराधना में स्वागत है और मैं सभी मदर्स को पूरी चर्च कलीसिया की ओर से मदर्स डे विश करती हूँ। आइए हम सब आराधना की शुरुआत में गीत गाएंगे। गीत की संख्या 57 हिंदी गीत की किताब से।
मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर प्रदीप मसीह से कि वो आगे आया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते समय के प्रभु जी जो आपने दिया प्रभु जी हम दोबारा परमेश्वर आपके द्वारा में आकर प्रभु जी आपकी परमेश्वर की तो गा सकते परमेश्वर आपकी महिमा कर सकते परमेश्वर पिता और परमेश्वर हमारे जीवन परमेश्वर पिता कि परमेश्वर आपकी महिमा के इस्तेमाल होने वाला हो सके परमेश्वर पिता और भी जो परमेश्वर जब परमेश्वर आज परमेश्वर यहाँ परमेश्वर आपकी महिमा करी जाती है परमेश्वर वचन को परमेश्वर सुना जाता है परमेश्वर पिता और भी जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु जी होने वाला हो सके परमेश्वर पिता और परमेश्वर हम उसको सुनकर परमेश्वर और लोगों को बताने वाले हो सके परमेश्वर पिता और परमेश्वर आपके वचन को परमेश्वर पिता और परमेश्वर हमसे बताने वाले हो सके परमेश्वर पिता हर एक समय हर एक परमेश्वर चीज को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप दे परमेश्वर पिता और इस बात पर परमेश्वर से नाम समाप्त अब हम पवित्र शास्त्रों में से पहला पाठ पढ़ेंगे और इसके लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगी मिस सेलिना सिंह को। पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन उसका 23वां अध्याय 22 वर्ष से 25 वर्ष तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 22 to 25। हमने अपने जन्मे वाले पिता की सुना और जब मेरी बाधा पूरी हो तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी और पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्मने वाला उससे आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होती है। परमेश्वर का वचन। अब मैं मिस प्रेरणा मसीह को आगे बुलाना चाहूंगी ताकि वो अपना स्पेशल सॉन्ग प्रस्तुत करें। प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको और हैप्पी मदर्स डे जितने भी मदर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आज मैं आप सबके सामने प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगी जो कि बेस्ड है साम 63 पे।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम पवित्र शास्त्रों में से दूसरा पाठ पढ़ेंगे और इसके लिए मैं आगे बुलाना चाहूँगी मिस श्रेया ग्रहण को। पढ़ने के लिए निकालेंगे इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम पवित्र शास्त्रों में से उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे और इसके लिए मैं आगे बुलाना चाहूँगी मिस आशीर्वाद चंद को। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे उत्तरवादी पाठ के लिए। और मेरे साथ भजन संहिता 112 उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। एक पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर प्राप्त नहीं होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अधिकार वाली चीजें जो भी उन्हें होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावान और धनी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमों को जीतेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। दर्दियों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह मसीहा के साथ ऊंचा किया जाएगा। आखिरी पद हम साथ पढ़ेंगे। दुष्ट उसे एकत्र देगा और दांत पीस कर जल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। ये परमेश्वर को वचन है। इस पे पढ़े सुने जाने में परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर का फोन है किसका? मैं अब मिसेस खन्ना से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपनी गवाही सबके साथ शेयर करें। Praise the Lord. आज मदर्स डे पर मैं अपनी एक टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शादी के बाद मैं बहुत सख्त बीमार हो गई और मुझे डॉक्टर्स ने कह दिया कि शायद आप माँ नहीं बन पाएंगे। अपनी माँ के लिए बहुत लविंग और केयरिंग है। और उसके बाद मेरे पास एक पोता और एक पोती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे को सिर्फ माँ नहीं पर एक दादी भी बनाया और ऐसे ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि बहुत ओबीडियंट है और बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमारे इस चर्च में एक फैमिली है, एक बेटा है जिन लोगों को ना मैं जानती हूँ पर्सनली ना वो मुझे जानते हैं। पर इस भवन में उस बेटे ने आके मुझे कहा कि आप मेरे आत्मिक माता हो। तो मैंने रियलाइज करा कि क्या माँ का एक ये भी रूप होता है जिसमें परमेश्वर हमें एक आत्मिक तौर से जोड़ता है। और मैं प्रभु का आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक माँ बनाई।
संसारिक माँ बनाए, एक आत्मिक माँ बनाए और एक मेरे को ग्रैंड मदर भी बनाए। और ये सब आशीष जो है वो प्रभु परमेश्वर की ओर से हुई है और हमें इस संबंध को बहुत अच्छी तरह से निभाना है। एज अ मदर हमें भी अपने कर्तव्य जो है ऐसे ही निभाने हैं जो कि प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने चाहिए, उनको चाहिए और वो खुश है। थैंक यू वेरी मच। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। अब वक्त होगा कि हम सब परमेश्वर की हफ्तों से टच में शामिल होंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगी यूथ से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि आज मदर्स डे हम इस कलीसिया के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने वाले बन सकें। माँ वो होती है जो सदैव हमें प्यार करती है, जिसको जब से हम जन्मे हैं और इस समय तक उनका प्रेम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो हमारे जीवन में कैसी भी बाधाएं आ जाए, जो हमारे जीवन में कितनी भी तूफान आ जाए, उनका प्रेम सदैव सेम रहता है। हम चाहे अपने जीवन में कितनी भी चीज़ें छुपा लें उनसे, पर उनको हमारी हर एक तकलीफ, हमारी हर एक कमियां, हमारी हर एक दुख वो पहले से ही जानती है। माँ वो है जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम को हम माँ के द्वारा महसूस कर सकते हैं। आइए हम इस सभा को, सबसे पहले मैं अपनी कलीसिया में जितनी भी मदर्स हैं उन सबको अपने यूथ फेलोशिप की तरफ से हैप्पी मदर्स डे करती हूँ और एक ब्लेसिड मदर्स डे करती हूँ कि ये समय, ये दिन हर एक मदर के लिए एक ब्लेसिड दिन होने वाला बन सके। आइए हम प्रभु की स्तुति गान में आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबको कि वो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Yeah.
है, जो सच्चाई हमें परमेश्वर के नाम में मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें सिर्फ चंगा कर सकते हैं। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे हमारे जीवन में कितने भी अंधकार हो, परमेश्वर वो ज्योति है जो हमारे जीवन को सदैव जला सकता है। परमेश्वर वो है जो हमारे साथ माँ की तरह सदैव हर एक जगह, हर एक समय में हमारे साथ रहता है। करनी चाहिए, क्या हमें मांगना चाहिए, हम नहीं जानते कभी भी, पर ये आत्मा है जो आहे भर भर के सदैव हमें परमेश्वर से जोड़ती है। आइए दूसरे गाने में आगे बढ़ें। जीवन
हम प्रभु परमेश्वर आपके नाम से प्रभु इस कलीसियाई रूप से प्रभु परमेश्वर इकट्ठा होने वाले बन सके और आपकी स्तुति गान करने वाले बन सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपने हमें ये मौका दिया प्रभु परमेश्वर, हमें इस यूथ फेलोशिप को ये मौका दिया प्रभु कि हम अपने प्रेम को प्रभु परमेश्वर जगाने वाले बन सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने अपने प्रेम को प्रभु परमेश्वर एक माँ के स्वरूप में प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों में दिया प्रभु परमेश्वर। उस प्रेम को हम आपके प्रेम को माँ के रूप में प्रभु परमेश्वर महसूस करने वाले बन सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम आशीषों के प्रभु परमेश्वर जो बचपन से लेकर आज तक के जीवन में आपने हमें दिए। जब से हम अपनी माँ के कोख में थे तब से लेकर आज तक प्रभु परमेश्वर सदैव आपका प्रेम प्रभु परमेश्वर आपका साथ हमारे साथ सदैव बने रहेगा यीशु मसीह। इसके लाख धन्यवाद देते हैं। आगे की सारी सभा को प्रभु परमेश्वर, आगे के वचन को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सब अब तक के स्थान से कर सकते हैं। अच्छी आराधना स्तुति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। अब मैं मिसेस निधि नसीम को आगे बुलाना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि वो परमेश्वर का वचन हम सभी के साथ शेयर करें। आप सबको जय मसीह। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर और इस समय के स्पेशल धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके वचन को दोबारा अपने लोगों में बांटने पाऊँ परमेश्वर जी। जब मैं बोलती हूँ परमेश्वर मेरे द्वारा परमेश्वर आप बोलने पाए और जो यहाँ पर बीज बोया जाए परमेश्वर वो फलवंत हो और 100 गुना फल लेके आने पाए। आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं सबसे पहले खुदा का धन्यवाद देती हूँ और अपनी कलीसिया अपने पास्टर जी का धन्यवाद देती हूँ कि दोबारा मुझे मौका मिला है कि मैं मदर्स डे पे इस स्पेशल डे जो है हमारे लाइफ का है इस पे आके दोबारा खुदा के वचन से शेयर करने पाऊँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठे सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा का कि उसने हमारी कलीसिया में अच्छी माताओं को दिया है। और मैं ये भी धन्यवाद देती हूँ खुदा को कि खुदा ने मुझे यहाँ खड़ा करा है। चाहती हूँ कि जो भी बोलूँ वो खुदा की ओर से होने पाए। और मैं अपने वचन में आगे बढ़ेंगे हम। तो वचन में आगे बढ़ने में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माता क्या होती है। जैसे हमने यहाँ पर टेस्टिमनी सुनी है, हमने यहाँ पर वर्शिप में देखा है कि माँ क्या है, क्योंकि हम मदर्स डे बना रहे हैं। सो पहले मेरी माँ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो माँ एक क्या है, जैसे हम कोरिन्थियंस में पढ़ते हैं कि लव इज पेशेंट, लव इज काइंड। वो लव किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम उस लव को अपनी माँ की लव से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक माँ को देखें, क्योंकि मैं भी अब एक माँ हूँ, तो मैं उस प्यार को फील कर सकती हूँ कि जो एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है वो कैसा है। वो बिल्कुल ही हर एक वहाँ की कोई लिमिटेशंस नहीं है माँ के प्यार की। बच्चा कुछ भी गलती करे, माँ अपने बच्चे को सिखाती ज़रूर है, लेकिन माँ उसको प्यार भी उतना ही करती है। और माँ कैसे कितने भी दुख दर्द हो, लेकिन वो अपना जो एक माँ का रोल है उसको निभाती है। तो मेरे प्रियो, जो हम अपना रोल निभा रहे हैं, तो हमें वो शक्ति, वो क्षमता कहाँ से मिलती है? हमें वो शक्ति हमारे पिता, हमारा परमेश्वर देता है। क्योंकि अगर हम माँ हैं, अगर खुदा ने हमें माँ बनाया है, तो वो हम माँ अपने आप नहीं बन गए। हमें ये माँ हमारे खुदा ने बनाया, हमारे परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हम सबको अपने जीवनों में इस अपॉर्चुनिटी का कि हम माँ हैं, हमें धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी माताएं हैं जो मुझसे बड़ी हैं हमारी कलीसिया में, मैं उन सब का बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं, अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ या अपनी लाइफ में सक्सेस है, सो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपनी मम्मी के द्वारा, सबसे पहले खुदा है हमारे जीवन में। वो एक हमारी माँ भी है, हमारा बाप भी है, हमारा दोस्त भी है। हर एक रिश्तों को हमारा खुदा निभाता है। और अगर हम वचन में देखें तो वचन में सबसे ज़्यादा जो हमारे परमेश्वर को जो कंपेयर करा गया है वो माँ के प्रेम से कंपेयर करा गया है। इसलिए हम खुदा के प्रेम के और माँ के प्रेम के दोनों के धन्यवाद देती हूँ मैं कि मेरे को इस योग्य बनाया है। और यहाँ पर जितने भी बैठे लोग हैं जो मेरे साथ के, उनको इस योग्य बनाया है कि हम लोग आपसे सीखने पाए कि एक माँ कैसी होती है। और मेरी कलीसिया में हर एक जो भी यहाँ पर माँ है, हम लोग उनकी लाइफ से, मैंने स्पेशली उनकी लाइफ से बहुत सीखा है। क्योंकि
बचपन से ये मेरा चर्च है और शादी के बाद भी मैं इसी चर्च की मेंबर हूँ। सो मैं हर एक माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज जो मेरा वचन है वो जो माँ है, जो यंग मदर्स हैं या जो मदर्स बनने वाली हैं, उनके लिए बहुत हम्बल रिमाइंडर है और मैं बहुत शॉर्ट में अपने वचन को ख़त्म करूँगी। सो जब हम वचन में जाते हैं तो मेरा टॉपिक जो है वो है द पर्पस ऑफ अ गॉडली मदर। और अगर इसको हम हिंदी में देखेंगे तो वो है माँ, एक आत्मिक माँ का उद्देश्य। सो मेरे प्रियो बहुत ही सिंपल, अगर हम बोले उद्देश्य तो हमारा उद्देश्य क्या है? अगर खुदा ने हमें माँ तो बनाया, दुनिया में बहुत माता है, लेकिन हम एक ईसाई परिवार में, और खुदा ने हमें एक ईसाई परिवार में जन्म देके एक ईसाई माँ बनाया है। अगर मैं इस वर्ड को इस्तेमाल करूँ आत्मिक माँ, हम कैसे आत्मिक माँ है? हम आत्मिक माँ ऐसे कि जब हम ये जानते हैं कि हमारे कोख में एक बच्चे को खुदा ने आशीष के रूप में एक बच्चा दिया है। उस समय से हम दुनियावी चीज़ों को छोड़ के अपने बच्चे के लिए प्रार्थना क्योंकि एक ऐसी कुंजी है जो हर एक बंधनों को खोल देती है। क्योंकि वचन में भी लिखा है जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो पृथ्वी पे जो बंधन बनते हैं वो स्वर्ग में भी खुलते हैं और हमें हर एक चीज़ों से मुक्ति मिलती है। प्रार्थना, हर एक चीज़ में प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, एक माँ के लिए स्पेशली, कि हम उस प्रार्थना के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसी कलीसिया दी है और हमें ईसाई परिवार में अपने वचन के द्वारा एक माँ बनाया है। जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं, पहला है माँ होना क्या होता है। माँ एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही फुल ऑफ लव है। एक माँ और एक बच्चे का रिलेशन सब रिलेशन से बढ़कर है। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, भाई बहन का है, बहुत रिलेशन है इस दुनिया में, लेकिन अगर हम माँ के रिलेशन को देखें एक बहुत ही प्रेम से भरा हुआ रिलेशन है। और जब हम जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि माँ होना एक बुलाहट है, पहला हमारा जो पॉइंट है वो है माँ होना एक बुलाहट है। मेरे प्रियो, जो यहाँ पर जितनी भी मदर्स है, हमें धन्यवाद देना है कि हम माँ ऐसी नहीं बन गए। ये खुदा की ओर से हम चुने हुए हैं, खुदा की ओर से ये हमारे लिए एक बुलाहट है। बुलाहट क्यों है? क्योंकि खुदा ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। किसकी जिम्मेदारी खुदा ने दी है हमें? खुदा ने हमें उस संतान की जिम्मेदारी दी है जो खुदा का एक अंश है, जो खुदा का एक भाग है। जो हमारे बच्चे हैं वो ऐसे नहीं, हम अपने बच्चों को बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को वचन के द्वारा देखें तो जो हमारी संतान है वो खुदा का दिया हुआ एक भाग है। अगर हम आज के ज़माने में देखें, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में कि बहुत सी लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो माँ बने, लेकिन प्रार्थना के द्वारा सब चीज़ संभव है। लेकिन जब हम माँ हैं, जब हमें ये अपॉर्चुनिटी खुदा ने दे दी है, तो हमें इस बात को समझना है कि खुदा ने हमें माँ क्यों बनाया है। खुदा ने हमें, जैसे मैं अपने 3 साल के बच्चे की माँ हूँ और मेरे को खुदा ने उसकी जिम्मेदारी दी है, और मुझे सिर्फ इसलिए नहीं दिया है माँ इसलिए नहीं बना दी कि मैं उसको घुमाऊँ फिराऊँ, उसको ऐश कराऊँ, उसे खाने पीने का ध्यान रखूँ और बस दुनिया में बस ये सब चीज़ें हैं, छुट्टियों में उसको घुमाना है, होमवर्क कराना है। नहीं, इसके अलावा भी खुदा, अगर हम वचन से देखते हैं तो सबसे बड़ा रोल एक माँ का ये है कि हमें उसके वचन पर हमें कुछ चलाना है। हमें अपने बच्चे को उस वचन पर चलाना है जो सिर्फ हमें स्वर्ग की ओर ले जाती है। और क्योंकि जब हम बचपन से ही अपने बच्चे को, बचपन भी नहीं बोलूँगी, जब हमें पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं, जब हम उस समय से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, ये मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा है कि जब हम हाथ रख के अपने पेट पे प्रार्थना करते हैं तो खुदा उन सब चीज़ों को, हमारी प्रार्थना को सुनता है जो हमारे सोच से भी बाहर है। और जब बच्चे इस दुनिया में आता है, जब हम अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वो एक उत्तम भाग है। और उस बच्चे को हम ये ना समझे कि एक बच्चा है, सिर्फ हम ये समझे खुदा का दिया हुआ भाग है। क्योंकि जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि खुदा का दिया हुआ भाग है, तो हमें खुद ही, हम वचन के द्वारा उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसके जीवन को हम ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, जैसे मेरा बच्चा भी वो चर्च में बैठना नहीं चाहता है। बच्चों की एक हैबिट होती है, बट हम बच्चे को 5 मिनट बिठा सकते हैं, 10 मिनट। हमें क्या करना है, अपने बच्चों में शुरू से खुदा की तालीमों को डालना है। हमें शुरू से ये बताना है कि नहीं बेटा, आपको चर्च में बैठना है, खुदा के वचन से बताना है। जब रात में बच्चा सो रहा है, उसको प्रार्थना करना सिखाना है। ये छोटी
वो एक बच्चे को बचपन से ही खुदा की ओर ले जाती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि बच्चा भी छोटा है, ये क्या समझेगा प्रार्थना क्या होती है, ये बच्चों को क्या समझेगा। लेकिन जब हम उसको स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में टीचर जो भी सिखाते हैं वो हर एक चीज़ों को सीखता है। जो वो अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनता, टीचर की सुनता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसके अंदर वो आत्मा दिया है, वो हैबिट्स दी हैं। लेकिन हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि बच्चा है। लेकिन मेरे प्रियो में बचपन से ही बच्चों को एक अच्छी राह पे ले जाना है और बच्चों को ये समझाना है कि ये आपका वचन है और आपको इस वचन पे चलना है। हमें बचपन से बच्चे को प्रार्थना करना सिखाना है, क्योंकि अंत में कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक प्रार्थना और वचन रह जाएगी। अगर हम अपने बच्चों में वो बीज नहीं बोया है प्रार्थना का और इस वचन का, तो सब कुछ व्यर्थ है। पहले हमारे बच्चे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, किसी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाए, लेकिन अगर खुदा का वचन का बीज उनके हृदय में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। जब हम इस वचन में आगे बढ़ते हैं तो जब हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, एक माँ और एक बच्चे के रिलेशन के बारे में और उसकी ग्रोथ के बारे में कि हमें बच्चे को कैसे बढ़ाना है, तो यहाँ पर दो तरह की ग्रोथ होती है, एक फिजिकल ग्रोथ और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, सिर्फ माँ ही नहीं, उसका पति, घर वाले सब ख्याल रखते हैं कि इसको क्या खिलाना है, ये चीज़ खराब है खाने के लिए, इससे बच्चे को हानि होगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम माँ की केयर तो कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली हम एक बच्चे की केयर कर रहे हैं कि माँ के द्वारा बच्चे को ये हानि ना हो जाए। तुम्हें ये खाना है, प्रॉपर्ली डॉक्टर्स के चेकअप होते हैं। और फिर जब बच्चा आता भी है उसके बाद भी हमें बच्चे को सबसे पहले हम चेकअप कराते हैं। बच्चे का 1 महीने का हो गया, अब उसको हमें ये देना है। अब बच्चा 6 महीने का हो गया, हमें उसको ये चीज़ें खाने के लिए देनी है। सो ये हमारी क्या है, हमारी फिजिकल ग्रोथ है। तो मेरे प्रिय में फिजिकल ग्रोथ और जब मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। और बैलेंस में स्पिरिचुअल ग्रोथ को अगर हम, क्योंकि हमें खुदा ने जब चुना है तो हमें थोड़ा उसका ग्राफ ऊपर रखना है। जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जैसे हम अपने बच्चे को अच्छा खिलाते हैं, हमारा बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा क्या होता है, खांसी हो गया हमारे बच्चा, हम परेशान हो जाते हैं, एकदम डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें क्या दिया, ये भी जिम्मेदारियाँ दी है, सब हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। हम उसको सही टाइम पे स्कूल में भेजना है, पढ़ाना है, उसके फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम अपना फ्यूचर को अपने पिता के हाथ में देते हैं तो खुदा सब कुछ कर देता है। हम लोग ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो, अगर हम देखें दुनिया में बाहर जाके, जो अपने बच्चों को अच्छा खिला नहीं पाते, लेकिन क्या उनके बच्चे पलते नहीं है, क्योंकि खुदा हमारा रखवाला है, वो हर एक जन का रखवाला है, और जिनका कोई नहीं है उनका खुदा है। सो हम अपने फिजिकल ग्रोथ को तो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे को अपने बच्चे की स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत ध्यान देना है। हमारे बच्चे को कैसे स्पिरिचुअली उसको बढ़ाना है, किस प्रकार उसको हमें वचन में आगे बढ़ाएं हम, क्योंकि बहुत बारी आज के ज़माने में क्या है, हम अपने बच्चों को डांट, जैसे स्कूल्स में भी आजकल क्या है, टीचर्स स्कूल में बच्चों को नहीं डांट सकती, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम मार नहीं सकते, हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। सेम इसी रीति से घर में भी हम अपने बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हमें कुछ नहीं बोलना, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को स्पॉइल करें। अगर हमें कुछ नहीं बोलना है तो हम वचन तो सुना सकते हैं उनको। हमें वचन से अपने बच्चों को ये सिखाना है कि ये ही सब कुछ है। और हम यहाँ पर प्रोवर्ब्स नीति वचन 22 उसका 6ठी आयत में देखेंगे। प्रोवर्ब्स 22 वर्स 6, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। सो यहाँ पर वचन में भी यही लिखा है। यहाँ पर लड़का है तो हम ये ना सोचे कि हमारी लड़की, लड़का लड़की खुदा की नज़र में एक है। हम अपने बच्चों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपनी संतान के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, अब जो शिक्षा हमने अपने बच्चे को दे दी है वो बुढ़ापे तक उनके साथ रहती है और उनके काम आती है, और वो कभी अपने मार्ग से फिर हिलेंगे नहीं। हम अगर बचपन में अपने बच्चों को बता दिया है कि खुदा की शिक्षा क्या है, सो वो कभी भी फिर अपनी राह से नहीं मुड़ने पाएंगे, अपनी राह में कभी भी नहीं भटकने पाएंगे। अगर हम दुनियावी रूप में देखें, अभी ऐसे बहुत से बच्चे हैं
कि जब हम पेरेंट्स ही खुद ही चर्च नहीं आ रहे हैं, हम अपने बच्चे को चर्च नहीं ला रहे हैं या वचन से नहीं बता रहे हैं, सो बच्चे को तो पता ही नहीं वचन क्या होता है। बच्चे को ये भी नहीं पता है कि हमें बाइबल पढ़नी है, ये भी नहीं पता हमें दुआ करनी है। तो क्या होगा जब हम जवान होंगे तो हम भटकेंगे तो उस दुनिया में, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी टेम्पटेशंस हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो इस कलीसिया में बैठे हुए लोग हैं, जब हम खुदा के वचन को बार बार सुनते हैं सो हमें एक रिमाइंडर मिलता है। हम कुछ भी गलत करते हैं, सबसे पहले हमें खुदा की याद आती है। हम कुछ भी गलत करने को जाते हैं, हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, हम ये जानते हैं नहीं खुदा ने हमसे ये कहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही हमारी कलीसिया ने, हमारे पास्टर ने, हमारी माताओं ने, हमारे पिताओं ने हमारे अंदर क्या करा है? बीज बोया है। मेरी माता से सारे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो भी ये वचन है ये हम अपने बच्चों के जीवन में बोए। नाउ थर्ड जो पॉइंट है उसमें ये है, क्या बच्चे को ताड़ना देनी चाहिए? अभी हमने सब जान लिया कि हमें बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना है, फिजिकल ग्रोथ के बारे में जाना और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जाना, माँ के प्रेम के बारे में जाना है। अब लास्ट में एक पॉइंट आता है, जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में बोला है कि आजकल मारना अलाउड नहीं है। माँ बाप भी अपने बच्चों को मारना मतलब अच्छा नहीं समझते हैं, या उनको ताड़ना देना या छड़ी उठाना उन पर। लेकिन अगर हम वचन के अनुसार देखें तो क्या बच्चे को ताड़ना देना सही है? मैं किसी को यूँ नहीं बोलूँगी आप अपना हाथ उठाओ, लेकिन जो हम यहाँ पर माँ और जो यहाँ पर पिता बैठे हैं, मैं उनसे बोलूँगी अपने मन में खुद सोचें कि क्या ताड़ना देना सही है। मेरे अनुसार वचन के अनुसार भी ताड़ना देना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल हम जो दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशंस हैं अपनी जॉब्स के, उनमें इतने लवलीन हो गए, इतने डूब गए कि कहीं ना कहीं वचन को भूल गए। वचन में लिखा है कि जो पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है उसको उसके ऊपर छड़ी भी उठाता है। जिस प्रकार पिता में जैसे प्रेम करता है, बहुत बारी पिता में वचन के द्वारा हमें वार्निंग्स भी देता है। अगर हम वचन के अनुसार देखें तो यहाँ पर क्या है, ताड़ना देना बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल दुनिया में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि हमें बच्चे को ये नहीं करना है, बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, तो हम क्या हो गए, हम वचन को भूल गए। इस वाली वर्सेस को हम बिल्कुल भूल गए। यहाँ पर 2 वर्सेस में और पढ़ूंगी, प्रोवर्ब्स नीति वचन 29 और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, 17 वर्स में लिखा है, अपने बेटे की ताड़ना कर तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। वचन में भी ये लिखा है, मतलब हम अपने बच्चों को ताड़ना दें, वैलिड है वचन के अनुसार, कि यहाँ पर लिखा है अपने बेटे को ताड़ना कर तब उससे तुझे चैन मिलेगा। हमें उससे क्या मिलेगा? चैन मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चा है, मेरा बेटा है 3 साल का, अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है, बड़ों का आदर नहीं कर रहा है और सब ऐसे आदतें कर रहा है जो वचन के विपरीत जाती है, क्या मैं उसको डांटूं नहीं? ये कोई पाप है? ये पाप नहीं है, क्योंकि वचन में ये लिखा है। अगर हम अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, अगर हम अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करेंगे, तो बच्चा जो एक छोटा बच्चा होता है उसके लिए नॉर्मल है, उसको लगेगा कि मम्मी मेरे को कुछ नहीं कह रही है, पापा मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, परिवार का कोई भी सदस्य मुझे डांटे ना तो ये ठीक है, फाइन है, ये सब मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें कोई करेक्ट नहीं करता तो हम ये सोचते हैं ना कि ये सही है, मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब हम वचन में देखते हैं तो हमारे वचन में ये लिखा हुआ है कि हमें अपने बच्चों को ताड़ना नहीं है, हमें उनको गलत बातों के लिए डांटना है। और इससे हमारा मन सुखी क्यों होगा? जब हम अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं तो हमारा बच्चा एक सही मार्ग पर चलता है, हमारा बच्चा एक ओबीडियंट बनता है। और जब हम अपने बच्चों को दुनिया में देखते हैं कि वो इस दुनिया के अनुसार ना होके वचन के अनुसार है, तो हमारे मन को सुख मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। और एक वचन और पढ़ूंगी इसी नीति वचन का ही, चैप्टर 13 वर्स 24। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं उठाता वो बैरी है। मैं यहाँ पर कोई आपको नेगेटिव एग्जाम्पल मैसेज डिलीवर करने नहीं आ रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने बच्चों को मारो पीटो,
बट हमें उनको एक सही राह पे ले जाने के लिए हमें उनको छड़ी उठानी है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यहाँ पर एक छड़ी और शिक्षा के बारे में लिखा है कि अगर हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, यहाँ पर छड़ी का मतलब ये है, अगर जो संतान दी है अगर हम उससे प्रेम करते हैं, प्रेम ऐसा नहीं कि महंगे टॉयज दिला दिए, घुमा दिया, खिला दिया, पिला दिया, ये प्रेम नहीं है, ये दुनियावी प्रेम है। लेकिन अगर हमें आत्मिक प्रेम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आत्मिक प्रेम ये है कि सही टाइम पे हम अपने बच्चे को डांटना भी है, छड़ी भी उठानी है और सही मार्ग पे भी लेके आना है। अगर हम उसको सही टाइम पे मार्ग पे नहीं लेके आए तो बाद में हम पछताते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और बस मैं इन बच्चों के द्वारा यही बताना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को सबसे उत्तम यह है वचन और प्रार्थना, इनके द्वारा खुदा की ओर लेके आनी है। हमें जब खुदा ने चुना है, जैसे मैंने अपनी शुरुआत में कहा था कि खुदा ने हमें चुना है, ऐसे ही हम माँ नहीं बन गए, खुदा ने हमें चुना है माँ के लिए। आज अगर मैं माँ के लिए बोलूँ तो फादर्स ये सोचे कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, फादर्स की भी इक्वली ड्यूटी है। जब फादर्स डे होगा तो आपको भी बताया जाएगा कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। आज मदर्स डे है तो मैं स्पेशली इस पर फोकस करना चाहूँगी कि एक माँ का वचन के अनुसार कैसा होना है, माँ का क्या उद्देश्य है। मेरे प्रियो, इन 3 पॉइंट्स के द्वारा मैं अपने वचन को खत्म करूँगी और हमें इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है। पहला तो यह है कि हमें ये जानना है कि हम माँ एक मकसद के लिए बने हैं। हमें माँ ऐसे नहीं, हम चुने गए हैं। वी आर ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड हैं कि हम चुने गए हैं कि हमें एक बच्चे की देख रेख करें, उसको पढ़ाएं, उसको हमें चीज़ों को बैलेंस रखना है, उसको आप अपने खुदा के पास लेके आना है। दूसरा ये था कि उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और उसकी आत्मिक ग्रोथ दोनों के बारे में मैंने बताया है कि हमें उस दोनों चीज़ों को बैलेंस रखनी है और आत्मिक को थोड़ा हमें आगे बढ़ाना है। अंत में मैं एक लास्ट आपको एग्जाम्पल दूंगी अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे लूका चैप्टर 2 वर्स 52 में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और यीशु बुद्धि और दीर्घ दौड़ में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अगर हम बच्चे की बात करें तो अगर अपने परमेश्वर से, यीशु से भी हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 4 चीज़ें अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली। इन 4 चीज़ों में खुदा बढ़ा। तो हमें अपने बच्चों का इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना और इन सबसे उत्तम है स्पिरिचुअली, क्योंकि दुनिया के अंत में सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ जो हमारे जीवनों में रह जाएगा वो एक वचन और प्रार्थना। और मैंने बताया प्रार्थना एक ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा कोई भी बंधन खुल सकता है। अगर माँ किसी भी अपनी ऐसी चीज़ से परेशान है, बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है बच्चों को लेकर जो हम टैकल नहीं कर पाते, मेरी लाइफ में भी आती है। बहुत बार मेरा बच्चा ऐसी चीज़ें करता है कि मैं सोचती हूँ उसने ऐसे कैसे कर दिया, लेकिन हमें उस चीज़ के लिए भी प्रार्थना करनी है और खुदा हमें वचन के द्वारा बताता है हर एक सिचुएशंस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट हमने ये देखा कि हमें अपने बच्चे को ताड़ना देनी है, हमें अपने बच्चे पे छड़ी उठानी है, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चे पर छड़ी नहीं उठाते वो उनके बैरी है। ये मैंने वचन के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमें अपने अगर बच्चे को एक सही मार्ग पे ले जाना है, अगर हमें अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ की तरह बिताना है और शांतिपूर्वक लाइफ जो खुदा के अनुसार खुदा ने हमें दी है वैसा बिताना है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ों को बैलेंस करना है। और जब हम इन चीज़ों को, तीनों पॉइंट्स को देखते हैं तो हम अपने बच्चों को इन सब टीचिंग्स एक माँ कैसे दे सकती है, जब वो खुद एक आत्मिक माँ है, जब वो खुद ये वचनों को जानती है और खुद वो प्रार्थना में लौलीन रहती है। यहाँ पर आए मैं हर एक माँ को धन्यवाद देती हूँ और इस वचन के लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के द्वारा उसने हमें रिमाइंडर दिया है कि हमें एक कैसी माँ होनी चाहिए, हमारी एक आत्मिक माँ कैसी होती है, कि जो अपने बच्चे का किस प्रकार इस वचन के द्वारा ख्याल रख सकती है, इस वचन के द्वारा उसको दुश्मनों से और दुनिया की चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकती है और किस प्रकार उसको खुदा की राह पे आगे बढ़ा सकती है। और अंत में मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँगी
हे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर दोबारा धन्यवाद देती हूँ कि जो भी यहाँ पर मैंने बोला है परमेश्वर वो आपकी ओर से होने पाए और उसके द्वारा परमेश्वर हम अपने जीवनों में सीखने पाए कि परमेश्वर हमें कैसी माँ होना है। क्योंकि परमेश्वर जो माँ है अगर हम वचन में देखें तो परमेश्वर पूरा परमेश्वर जो आपका दिया हुआ वचन है वो एक माँ और एक आपके रिलेशन से भरा हुआ वचन है। और हम जानते हैं कि आपने हमें ये हमारी बुलाहट ये हमारी कॉल है परमेश्वर कि आपने हमें जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और परमेश्वर ये लाइफ प्रोसेस है कि हम अपने बच्चों के लिए जब वो कोख में होते हैं और परमेश्वर जब तक हम उनके साथ रहते हैं जब तक हम ये दुनिया छोड़ के ना जाए ये परमेश्वर एक प्रोसेस है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें उनको प्रार्थना में आगे बढ़ाते जाए परमेश्वर जी। और परमेश्वर इस पर हम आपकी सहायता और मदद चाहते हैं क्योंकि बिना आपकी सहायता मदद के परमेश्वर हम कुछ भी नहीं हम शून्य हैं परमेश्वर। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना मांगती हूँ यहाँ पर बैठे हर एक माँ तो यत्न ले कि परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाए हमें अपने प्रेम से भर दीजिए परमेश्वर जी। और इस वचन के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जो वचन यहाँ पर बोला गया है परमेश्वर वो हर एक की जीवनों के फलवंत होने पाए। इस छोटी विनती प्रार्थना को मैं आपके पास प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सच्चे वचन के लिए कि उन्होंने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी और ये वचन हम सभी के जीवनों में फलवंत होने पाए। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक से विश्वास वचन पढ़ेंगे जिसकी पृष्ठ संख्या है 8 और क्रम संख्या 12। हम सब साथ में बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान होंगे। वो जीवित और मृतकों पर न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। आप कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर राजेश कुमार से कि वो आगे आए और अपनी पोएम प्रस्तुत करें। जय मसीह की। प्रभु की कृपा से एक माँ पे कविता लिखने का प्रयास किया है। उससे पहले आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कविता की रचना मैंने अपनी आत्मिक माँ की प्रेरणा से रचा है। लास्ट संडे उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि बेटा एक कविता लिखनी है माँ पे। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु की कृपा से। और उनको मैंने कविता लिख के भेजी, उनको अच्छी लगी तो मैंने कहा ठीक है, तो कोशिश करेंगे संडे को उसको बोलने के लिए। और कविता का जो शीर्षक है वो है माँ का महत्व। उमड़ी होगी माँ की ममता, उमड़ी होगी माँ की ममता, तभी खुदा ने जमीन को रचा। उमड़ी होगी माँ की ममता, तभी खुदा ने जमीन को रचा। भरकर जीवन के हर गुण उसमें, भरकर जीवन के हर गुण उसमें, हर वैभव से माला माल किया। धन्य हो गए इजहाक जिनको, धन्य हो गए इजहाक जिनको माँ सारा ने जन्म दिया। धन्य हो गए इजहाक जिनको माँ सारा ने जन्म दिया। बूढ़ी कोख चुनकर खुदा ने, बूढ़ी कोख चुनकर खुदा ने सारे जहां को उनका
पुरखा मतलब पूर्वज। बाइबल में अनेक माताओं ने वीरों और संतों को जना। बाइबल में अनेक माताओं ने वीरों और संतों को जना। धन्य हो गया सारा जहां तब, धन्य हो गया सारा जहां तब जब मरियम ने एक मसीहा जना, जब मरियम ने एक मसीहा जना। कुंवारी कोख चुनकर खुदा ने, कुंवारी कोख चुनकर खुदा ने जहां को जिंदा खुदा दिया। आज भी सीख बाइबल से पाकर, आज भी सीख बाइबल से पाकर मां ने साधु संत पादरियों को चुना। तभी बढ़ती जा रही है निरंतर, तभी बढ़ती जा रही है निरंतर प्यारे खुदा की हमदो सना। यही विनती हर मां से हमारी, यही विनती हर मां से हमारी, बच्चों को तू खूब पढ़ा लिखा। यही विनती हर मां से हमारी, बच्चों को तो खूब पढ़ा लिखा। पर पहले बाइबल के गुण उसमें, पर पहले बाइबल के गुण उसमें तबीयत से रचा और बसा। रहेगा महत्व उस मां का सदा, रहेगा महत्व उस मां का सदा। खुदा का वचन जिसमें है सदा, खुदा का वचन जिसमें है सजा। कहेगा हर बच्चा फिर सदा, कहेगा हर बच्चा फिर सदा। बसता है मेरी माँ में भी खुदा, बसता है मेरी माँ में भी खुदा, बसता है मेरी माँ में भी खुदा। जय मसीह। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस प्रेरणा मसीह से कि वो आगे आए और कुछ स्पेशल वर्ड्स करें। प्लीज द लॉर्ड एवरीवन। मैं अपनी ये स्पेशल वर्ड शेयर करने से पहले एक वर्ड्स बोलना चाहूँगी। प्रोवर्ब्स 31:31 Honor her for all that her hands have done and let her works bring her praise at the city gate। हम लोगों के पूरे हम लोग का जो दिन बीते हैं, जो एक भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें हमारी माँ का कोई रोल ना हो। सुबह से उठ के रात तक वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। इसलिए मैं अपनी जो वर्ड्स है उसके थ्रू जितनी भी माएँ यहाँ पे हैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। For all the times that I have forget to thank you, for all the special little things you do, for all the words and sometimes go up unspoken, I need to say I love you. Mom, I do love you for the way you stop and listen, and for your kind support throughout the years, for teaching me the meaning of compassion and sharing my triumphs and my tear. And if at times I may have seemed ungrateful, I want to say I have truly hoped you see that nothing you have done has been forgotten, and day by day you just mean more to me. Praise the Lord. थैंक यू मिस प्रेरणा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस शालिनी हैमिल्टन से कि वो आगे आए और अपना स्पेशल सॉन्ग सभी के सामने प्रस्तुत करें। जय मसीह। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर खुदावंद का धन्यवाद करूँगी जिसने मौका दिया कि मैं अपने माँ के चर्च बचपन से हमें मेरे पैदाइश हुई, यहाँ बपतिस्मा हुआ, यहाँ पर डेडिकेशन हुआ, यहाँ पर शादी हुई, कन्फर्मेशन हुआ और यहाँ पे प्रभु को इसी जगह बैठ के मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा। तो प्रभु का धन्यवाद है और थैंक यू पास्टर साहब, आपने मौका दिया कि मैं प्रभु का धन्यवाद दे सकूँ अपने चर्च में। प्रभु बहुत महान है, ये सर्वशक्तिमान है, वो विश्वासियों के है। मेरी शादी इस चर्च में हुई, मुझे बहुत
प्रभु ने बहुत अच्छे हस्बैंड दिए, मेरे पास बेटा हुआ, वो भी 8 साल के बाद, क्योंकि वो विश्वासी हो गए। और आज ये समय हुआ कि एक कोइंसिडेंस नहीं कहूँगी, ये परमेश्वर का नियुक्त समय है कि मैं मदर्स डे पे यहाँ पे आ सकी। और यहाँ पे मेरे दिल में था कि मैं प्रभु का धन्यवाद दूँ गाने के रूप में, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक छोटी सी दवाई दूँगी, ये आप ये देख रहे हैं ना, ये कुछ यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते थे यूथ, मैं, मेरी फ्रेंड मीनू और हमारी वंदना भी है। यहाँ पर 1980s में हम प्रभु ग्रैंड का 87 में 90s में हमने यूथ में थे, और कहते थे हमारा जो लीडर है वो यीशु मसीह है। हम लोग यहाँ प्रार्थना करते थे अपने आने वाली यूथ के लिए। और आज बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अंकल जॉन की बेटियाँ हैं तो ये प्रभु का धन्यवाद, दीदी का बहुत धन्यवाद, आज बहुत अच्छा वचन सुनाया दीदी ने। तो ये एक वचन याद आ रहा है, रोमियो 11:36 में, कि सब चीज़ें उसी के द्वारा, उसी के लिए, सब कुछ उसमें है। तो वो है यीशु मसीह, उसने ही डाला सब, और उसने प्रार्थना कराई, और आज ये चर्च बढ़ता जाएगा क्योंकि उसने स्टार्ट करा है। तो वही अपनी कलीसिया को संभाले हुए। अभी मैं गाना प्रस्तुत करूँगी, ये गज़ल है उर्दू में, और मैंने टीनेज में सीखी थी और बार बार ये गाती हूँ क्योंकि वो महान है, वही हमारा फोकस है। हाँ, यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा मेरे अजीज बैठे हैं, मेरी मैम बैठी है यहाँ पर, भैया भी है, हमारे ललित भैया हैं, हमारी आंटी है। ये हम प्रार्थनाओं से हमें जोड़ के रखा। थैंक यू सो मच। मेरे सारे अजीज भी यहाँ पर हैं, तो सबका प्रभु का धन्यवाद, सबके लिए, और इस चर्च का सबसे ज़्यादा, इस चर्च का धन्यवाद। किया
अपने संग खुदा को मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने जोड़े हैं मंसूर। टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने जोड़े हैं मंसूर। जीवन में रंग खुदा का, जीवन में रंग खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मैं अपनी माँ के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। उसका फैला हुआ जो हाथ है हमारी माँ को उसने दिया और उसने संभाला, बचपन से प्रभु के बारे में बताया, निधि ने बताया। सब आदर हमारे खुदा यीशु मसीह। इस अच्छे गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई साहब से कि वो आगे आए और सभी मदर्स के लिए स्पेशल प्रेयर करें, और मेरी सभी मदर्स से रिक्वेस्ट है कि वो सब आगे आ जाए प्लीज। स्टॉपर लगा सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और बहुत ही अच्छा वचन शेयर किया गया है। बहुत अच्छी पोएम हमारे राजेश के द्वारा कही गई मदर के बारे में। और मदर होना अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य है। मदर सिर्फ कोई नहीं होती है कि जो किसी और औलाद को जनती है, परंतु वो भी होती हैं जो माँ की तरफ दूसरे के बच्चों को की परवरिश करती हैं, आत्मिक माँ इसे कहते हैं। और जो शिक्षा दीक्षा देती हैं, ऐसी माएँ होती हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और टीचिंग प्रोफेशन में खास करके जो टीचर्स रहती हैं और वो बच्चों को अपने बच्चों की तरफ संभालती हैं, उनकी देख रेख करती हैं, उनको सिखाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मिस शेरिंग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रहे हैं CNI की, और बहुत बच्चों को इन्होंने पढ़ाया। और मुझे मालूम है कि बच्चे इनकी कितनी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं इनकी, और नाम लेते हैं मिस शेरिंग का। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो के अच्छे जीवन के लिए भी। और जितनी माएँ यहाँ पे हैं इन सब का मैं
दिल से आभार व्यक्त करना मांगता हूँ कि माँ होती है जो बच्चों की अच्छी परवरिश करती है। बाप भी और माँ भी दोनों करते हैं, परंतु माँ की देख रेख में ज़्यादा बच्चे रहते हैं। और जो बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे, उन सबसे मैं कहूँगा कि दिस इज लाइफ फिनोमेना। आगे चल के जो अभी बेटियाँ हैं, आगे चल के वो माँ बनेंगी। और जो इज्जत अभी अपनी माँ को देंगे, या लड़के हैं जो इज्जत अभी अपने पिता को देंगे, माँ को देंगे, तो आगे चल के ये बच्चे भी आपको आगे चल के आपकी औलादें भी जो है आपको इज्जत देंगे। ठीक है। और अभी जो जवान हैं, टीनेजर हैं, जवान हैं, तो जो इज्जत अगर आप बुजुर्गों को देंगे तो आगे चल के आपको भी वही इज्जत मिलने वाली है, उससे बढ़कर मिलने वाली है। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि बहुत अच्छा वचन शेयर किया गया है। प्रार्थना। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, मैं हृदय से प्रभु आपका आभारी हूँ इन बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिन्हें प्रभु आपने माँ का दर्जा दिया है। और ये दर्जा प्रभु आपने दिया इन्हें, ये सौभाग्य प्रभु आपने स्वर्ग से इन्हें दिया। और बच्चों को परवरिश करने में, बच्चों को शिक्षा देने में प्रभु आपने इनकी मदद की मेरे को। और जो संस्कार इन्होंने अपने बच्चों के अंदर डाले, वही संस्कार इनके बच्चों के अंदर आगे चल के घर बनाते और आगे चल के वो भी अपनी औलादों के ऊपर में वो संस्कार दे सके मेरे को। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी यहाँ पे माएँ हैं और जितनी आत्मिक माँ हैं यहाँ पे, उन सब के साथ हो। उनकी सेवाओं के लिए प्रभु हम धन्यवाद में चाहते हैं, उनके समर्पण के लिए प्रभु हम धन्यवाद में चाहते हैं। तो मेरी प्रार्थना है इन सबको अच्छी शेष इनायत कर मेरे को होगी, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रख मेरे को। हम धन्यवाद में चाहते पिता आपकी माँ आप मरियम के लिए मेरे को, जिन्होंने सब कुछ अपने दिल में रखा और जो सबसे पहले विश्वासी आपकी थी। हम दिल से प्रभु आपके बारे में कलाम हमें बताता है, क्या एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को भूल सकती है? ये हो नहीं सकता है कि अपने बच्चों को भूल जाए, पर अगर वो भूल भी जाए तो आप कभी भी हमें नहीं भूलते हैं। तो हम धन्यवाद में चाहते हैं कि आप हमें हमेशा याद रखते हैं, आप हमेशा हमारी चिंता करते हैं, हमेशा हमारी देखभाल करते हैं। तो मेरी प्रार्थना हमारी कलीसिया की माँओं के लिए आए सबके साथ, और सबकी प्रभु आप चिंता करते हैं, उनकी चिंताओं को दूर करें। औलादों की चिंता है, बच्चों की नौकरियों की चिंता है, वेलसेट होने की चिंता है, इनकी चिंताओं को प्रभु आप दूर करें, इन्हें आशीषित करें। इनके घरों को प्रभु आप अपनी आशीषों से प्रभु भर दें, ताकि आगे चल के ये जो औलाद है, जो संस्कार आप ये जो अपने बच्चों को देते हैं, आगे चल के ये देश के अच्छे नागरिक बन सकें और देश के लिए आशीष का काम कर सकें। मेरे को हम तमाम माँओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबके साथ हम इन माँओं को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, और जिन माँओं ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, उन सबको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबको मदर्स डे मुबारक हो। अब समय रहेगा कि बच्चे जो हैं अपनी माँ को टोकन उपलब्ध देंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट करेंगे। बच्चे आ जाएं, और कुछ लोगों ने स्पॉन्सर किया है कुछ चीज़ें आपके लिए बच्चों के बिहार में, और जो अपनी माँ के लिए लाए हैं वो दे सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि माँओं को दें, जिनके बच्चे भी नहीं आए हैं उनके लिए भी मिलेगा। सब बच्चे जो हैं चर्च के बच्चे देंगे, सब बच्चे देंगे, सब बच्चे देंगे, सबको मिलेगा जितनी माँ है।
आप लोग बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, अभी अंदर ही रहिएगा। अभी नहीं मिले रोज। हाँ माए, अभी बिल्कुल भी बाहर मत जाइएगा। हाँ मैं उनका आभार व्यक्त करना मांगता हूँ जिन्होंने कार स्पॉन्सर किए हैं। थैंक यू स्पॉन्सर किए। और ये कार बड़ी मेहनत से बना है, ये कार जो है बड़ी मेहनत से बना है। एक कार से अच्छा मिल गया। आज सबको मिल गया है, क्लास सबको मिल गया। अगर जिन्हें नहीं मिला है तो बच्चे आपके पास आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। हाथ खड़े कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे अगर जिन नाम को नहीं पता। अभी सर्विस ओवर नहीं हुई है, इसके बाहर मत जाइएगा। अभी दान नहीं हुआ है। अगर कोई मांग छूट गई है तो आप हाथ खड़ा कर लीजिए, आपके पास आया जाएगा। हाँ इधर इधर मिसेस साइना। हाँ लाइन क्या है? ओके बेटा उधर लीजिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई साहब से कि वो आए और अनाउंसमेंट्स करें। मैं इस इबादत में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं जवानों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रेज एंड वर्शिप के लिए। और आज WFCS ने ये ऑर्गेनाइज कराया था और हम निधि के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। निधि धन्यवाद देना चाहते हैं और इतने अच्छे वचन के लिए। और ये कार्ड जो बने हैं ये आपको मिले मदर्स डे के, ये संडे स्कूल के बच्चों की तरफ से आए हैं। तो परमेश्वर उनको और उनकी टीचर्स को आशीषित करें। इसके बाद से रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे मत जाइएगा मदर्स डे के उपलक्ष्य में। हमारी लास्ट संडे की जो ऑफर थी वो थी 14,310 रुपये, थैंक्स ऑफरिंग थी 500 रुपये, प्लस 21,400 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 14,150 रुपये, संडे स्कूल 1,040 रुपये, टाइप 600 रुपये, सिमेट्री फंड 3,430 रुपये, इवांजलिज्म फंड 2,950 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम हमारे जो वर्शिप प्रोग्राम है, नेक्स्ट संडे इंग्लिश सर्विस सुबह 8:30 बजे है, 8:30 है, और होली कम्युनियन सर्विस होती है इसमें। और हिंदी
होली कम्युनियन सर्विस जो है नेक्स्ट संडे 10 बजे होगी। पीस फेस्टिवल हो रहा है डीवीसी में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल नोट किया जा रहा था कि हमारी कलीसिया के लोग नहीं पहुँचे, बहुत कम थे, मतलब हमारे जवान तो थे वहाँ पे, परंतु कलीसिया के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे वहाँ पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज पीस फेस्टिवल में आप लोग आएँ। तो ये पीस फेस्टिवल हो रहा है, और पीस फेस्टिवल के लिए जिन्होंने डोनेशन भी दिया है, और आप लोग डोनेशन दे सकते हैं। जो एक्सपेंडिचर वहाँ पे हो रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंडिचर हैं, तो जो डोनेशन आप देना चाहते हैं मिसेस सिंह मेरी वाइफ को दे सकते हैं, या ट्रेजरर साहब को भी दे सकते हैं। जब आप वहाँ पे जाएँ वो भी हमें मिल जाएगा, और ताकि मैं वहाँ पे सबमिट कर सकूँ इस पीस फेस्टिवल के जो ट्रेजरर हैं उनको दे दूँगा, और आपको इसकी रसीद भी मिलेगी, आपको रसीद मिल जाएगी। फिर VBS जो हमारा होगा, ये डायसिस जो है रिसोर्स पर्सन भेज रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिसोर्स पर्सन है, ट्रेंड स्किल्ड टीचर्स हैं संडे स्कूल की, और ये बॉम्बे से कहाँ कुछ दूसरी जगहों से आते हैं। तो 4 टीचर्स यहाँ पे आएंगे, और इसलिए जून 1 से लेके 3 तक जो है यहाँ पे VBS होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, कोई अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, जैसे रिफ्रेशमेंट है, कुछ स्पॉन्सर करना चाहता है, तो आप लोग कर सकते हैं स्पॉन्सर। ये 3 दिन का प्रोग्राम होगा, और कोई भी बच्चा है, कहीं भी है, अगर कोई कहीं नहीं जाता है तो आप उसे संडे स्कूल में इस VBS में ला सकते हैं। कहीं बच्चा पढ़ता है तो भी आप VBS में ला सकते हैं, ताकि बच्चों का फायदा हो, बच्चे मोटिवेटेड हो, और बच्चों में आत्मिक जागृति पाई जाए। तो इस बात के लिए VBS के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, 1 जून से लेकर 3 जून तक होगी। और जो स्कूलों में हैं, स्कूलों के बच्चे भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को चिट्ठियाँ सबको गई हैं, और आप लोग भी आए कर सकते हैं, लोगों को, बच्चों को यहाँ बुला सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके बर्थडे हैं हफ्ते के दौरान। किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान, या वेडिंग एनिवर्सरी? प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि जन्म के से लेके माँ की कोख से लेके आज तक प्रभु आपने हमारी मदद की, और इन लोगों की मदद की जितने यहाँ पे तेरे ऑर्डर पे, तेरे अनुग्रह के शासन के सामने खड़े हैं। तो मेरी प्रार्थना है इनके साथ प्रार्थना करते उनके साथ प्रभु बड़ी बरकत दे। इन्हें प्रभु अपनी इच्छा में रखें, इन्हें लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, और अपनी पनाह, अपनी हिफाजत में रख, और इनके पूरे परिवार को तो आप उस बेटे के लिए तो प्रार्थना करते हैं, इस बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बेटे आने के लिए प्रार्थना करते हैं, आने के साथ इसे लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। जबकि रिजल्ट आने वाले मेरे को उन्होंने देखे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम इस बेटे को प्रभु और प्रभु मैं प्रार्थना करने की तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े। तो मैं प्रार्थना करता हूँ की दौर से प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इन दोनों को प्रभु आज तक आपने सुरक्षित रखा, और हमारी प्रार्थना की आगे भी आप सुरक्षित रखें कि लंबी उम्र अच्छी से गोल्डन जुबली और आगे एकदम जुबली भी हम इनसे सेलिब्रेट कर सकें, इनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष। तो मैं प्रार्थना करता हूँ तो हम प्रार्थना करते हैं, देखना सोचते हैं और माँ पिता की तो मैं प्रार्थना करता हूँ और
और हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह से पूरी जाने वाले हैं संडे के प्रभु पास हो गए मेरे प्रभु, हम इसके लिए आपके वाले हैं, तो मेरी प्रार्थना ये बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते लिखते जाएँ, इस दुआ को सुना कबूल कर आप बेटे को पेश। हम प्रार्थना करें बीमारों के लिए जो हमारे चर्च में बीमार हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं। जेम्स बरकत मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं और साथ में उनकी मिसेस के लिए भी प्रार्थना करें कि वो जो सेवा करती हैं, सेवाएं देती हैं अपने पति को, उनको भी परमेश्वर अच्छी शिक्षा करें। और रेवरेंड माइकल मुखर्जी वो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं और उन्हें हमारी इबादत यहाँ बहुत अच्छी लगती है, मैं उन्हें भेजता हूँ और मिसिस वाइफ खन्ना के रिलेटिव हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि अब आज के लिए कहते हैं कि आज की इबादत मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। तो ये बराबर इबादत हमारे देखते हैं और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो यहाँ की मॉरिशन मेमोरियल चर्च की इबादत को देखते हैं और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है आपके पार्टिसिपेशन के लिए और जो यूथ का जो पार्टिसिपेशन होता है उसके लिए लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। मिस्टर उमेद सिंह के लिए प्रार्थना करें, वो भी बुजुर्ग हैं और उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे के लिए, ये भी काफ़ी बेडरिडन हैं काफ़ी समय से, कुछ लोग इनको विजिट करना चाहते हैं। लोगों को जो बीमार लोग हैं कलीसियाई तौर पे आपको विजिट भी कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। मिस्टर संजीव मैसी के लिए वो आज चर्च में आए हुए हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके लिए भी कि परमेश्वर ने उन्हें ठीक किया है। मिसिस इवलिन फ्रैंक के लिए भी हम प्रार्थना करें, उनके वो कीमो हो रही है और दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। ये लखनऊ में रहती हैं। कर्नल शेरी के लिए भी उनका सर्जरी हो गई है कि नहीं हुई है? सर्जरी हो गई उनकी कल है, अभी कल उनकी सर्जरी है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें कर्नल शेरी के लिए। और एक है मिसिस एस्थर ब्रॉबिन आगरा में, इन्होंने भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, इनके लिए भी हम प्रार्थना करें। जितने हमारे कलीसिया के बुजुर्ग हैं उन सब के लिए, जितनी माएँ हैं उनके लिए, जो फादर हैं उनके लिए और जो आर्म फोर्सेज हैं बॉर्डर एरिया में काम करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें और अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करें और हमारा देश जो है पीसफुली जाए। और मणिपुर में जितनी कम्युनल राइट्स वगैरह जो होती हैं या इन सब के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि सब न हो और किसी के भी साथ में अन्याय न हो, इनजस्टिस न हो। इन सब बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू भाई साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस आराधना चंद से कि वो आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी स्पेशली प्रभु जी जैसे प्रभु जी आज का दिन प्रभु जी मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर प्रभु जी जिन्हें प्रभु जी आपने ये आशीष दी है प्रभु जी माता होने की। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रभु जी अच्छे से निभाने वाले हो सके प्रभु जी। और जैसे हमने वचन में सुना प्रभु जी वो सिर्फ प्रभु जी अपने बच्चों की फिजिकल ग्रोथ पे ध्यान ना दे प्रभु जी, पर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी प्रभु जी ध्यान दे प्रभु जी। और प्रभु जी वो अपने बच्चों को प्रभु जी जैसा प्रभु जी आपके अनुसार प्रभु जी आपकी शिक्षाओं के अनुसार चलाने वाले हो सके प्रभु जी। यहाँ उपस्थित प्रभु जी हर एक प्रभु जी मदर्स को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी अगर वो कहीं भी प्रभु जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में प्रभु जी लैक कर रहे हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी आप उन्हें अपना आत्मा दीजिए प्रभु जी, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अच्छे से निभाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
अभी प्रभु जी जिनके नाम पढ़े गए प्रभु जी, जो किसी भी तरीके से प्रभु जी बीमार हैं प्रभु जी, अस्वस्थ हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी आप अपनी हीलिंग दीजिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी जो आपकी मर्जी है वो उनके लाइफ्स के द्वारा पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने यूथ के लिए प्रभु जी, अपने संडे स्कूल के लिए, WFCS के लिए प्रभु जी, और अपने कलीसिया के लिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, हम प्रभु जी जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी, आपकी बुलाहट को पहचानने वाले हो सके प्रभु जी, और उस अनुसार प्रभु जी हम चलने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बॉर्डर एरियाज के लिए प्रभु जी, जो जवान वहाँ पर प्रभु जी हमारे देश की रक्षा के लिए उपस्थित हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आप अपनी सामर्थ दीजिए प्रभु जी, आप उनके साथ होना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ईमानदारी से प्रभु जी वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी प्रभु जी पार्लियामेंट है प्रभु जी, मंत्री हैं प्रभु जी, मिनिस्टर्स हैं प्रभु जी, और जो भी प्रभु जी हेड्स हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी इस देश को चलाते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी आप उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी इस देश को प्रभु जी वो अच्छे से चलाने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक प्रभु जी यहाँ पे बैठे प्रभु जी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी हम हृदय की गहराई से प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी अपने लाइफ के उस मकसद को प्रभु जी पहचानने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने हमारी सहायता करी प्रभु जी आज की वर्शिप को प्रभु जी अच्छे से कंडक्ट करने के लिए प्रभु जी, और आपका आत्मा हमारे बीच में उपस्थित था प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इतने अच्छे वचन के लिए प्रभु जी, और हमें पता है प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी खाली नहीं गया है प्रभु जी, और वो प्रभु जी प्रतिफल लेके आएगा प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक गीत गाएंगे। गीत की संख्या 120 हिंदी गीत की किताब से, और इसी के साथ आज का हदिया भी होगा।
अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर आशीष मसीह से कि वो आया प्रार्थना में हमारे लिए प्रे करें। प्रभु जी धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जब पूरे समय प्रभु आपने वर्शिप में हमारे पूरे चर्च सर्विस की इस वर्शिप में प्रभु आपने हमारा साथ दिया प्रभु, आपके लहू का बाड़ा प्रभु हमारे साथ में बना रहा प्रभु, आपने हमारे आपकी आत्मा ने हमारे साथ आप मंडराए इस हमारे बीच में प्रभु, उसके लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु। और जब प्रभु आपके बेटे बेटियों ने प्रभु अपने अपने हिस्सों से प्रभु आपके इस भवन में जो भेंट दी है प्रभु, आप अपने करुणा और अपने बड़े दिल के अनुसार प्रभु आप उनको और आशीषें दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए भी प्रभु, और जो ये भेंट आई है प्रभु एक अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करने वाली हो सके कि प्रभु वो आपके राज्य में इस्तेमाल होने वाली हो सके प्रभु सही तरीके से प्रभु। हम इस भेंटों जो आई है प्रभु उनके लिए भी, और प्रभु जिन लोगों ने दिया है प्रभु उनके लिए भी प्रभु आशीष मांगते हैं आपके स्वर्गीय भंडारों से प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रार्थना करें, अनुभव करें परमेश्वर के निर्देश से प्रभु आपके बारे में आज की इबादत के लिए, और यूथ ने आप प्रभु मदर्स डे को सेलिब्रेट किया, सबने सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा वचन हमें मिला। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में प्रभु यहाँ पे अगर कोई ऐसा है यदि कोई बीमार है अपनी चंगाई दें, यदि कोई जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा करें, कोई शांत है मेरे प्रभु अपनी शांति प्रदान करें। और जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें यहाँ पे लाए, हम देखिए सही सलामत अपने मुकामों तक जा सकें और आपके नाम की हम विश्वास कर सकें। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो पीस फेस्टिवल हो रहा है और 5 बजे से प्रारंभ होगा प्रभु, मेरी प्रार्थना की आपकी उपस्थिति वहाँ पे हो और लोगों को वचन का फायदा मिल सके और लोग आशीषित हो सके मेरे प्रभु। और वक्ता हैं और जितने कमेटी के लोग हैं एक एक को प्रभु आप यहाँ पर रखते हैं। जो फाइनेंसेस है हमारा विश्वास है कि एक एक फाइनेंस आप पूरा करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं अपने VBS के लिए, जो पहली जून से लेकर 3 जून तक जो है VBS हमारा होगा, और हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को उसमें रूहानी फायदा हो सके, आत्मिक फायदा हो सके, और बच्चे प्रभु ईमान में बच्चों के अंदर में ईमान टूट टूट के भरा जाए मेरे प्रभु। हम VBS को प्रभु आप यहाँ पर रखते हैं, रिसोर्स पर बनाएंगे उनको भी प्रभु आप यहाँ पर रखते हैं। जो इंतजाम होंगे कमेटी की तरफ से और प्रभु एक एक इंतजाम को भी प्रभु आप यहाँ पर रखते हैं। इस दुआ को सुनकर भूलकर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु के प्रार्थना करेंगे। आया हमारे बाप जो समान है, तेरा नाम अपार हो जाए, तेरी बात शांत है, तेरी समान प्रभु हमारे दोस्त को तेरे बख्श दे, जिस कष्ट से वो माफ करते हैं हमारे ईश्वर का नाम कर, हमें कैसे करने के राइज करते हैं, क्योंकि बादशाह तो इतना क्योंकि ईश्वर के लिए अब यीशु का प्रेम, यीशु का पवित्र आत्मा की सेवा का हम विश्वास के साथ खास करके जो दिन भर में हैं और इनके साथ और तमाम पूरी विश्व व्यापी परिश्रम के साथ आज से